वर्सेस स्ट्रेन देखने में तो ये टर्म सेम सेम लगती हैं, लेकिन इनमें थोड़ा-सा डिफरेंस है। स्ट्रेन जो है ये मस्कुलर वीकनेस होती है और स्ट्रेन जो है ये लिगामेंटस वीकनेस होती है। स्ट्रेन में वीकनेस लाज़मी नहीं होती, इसमें टियर भी हो सकता है, इंजरी हो सकती है। मस्कुलर इंजरी को हम स्ट्रेन कहते हैं और लिगामेंटस इंजरी को स्ट्रेन कह रहे होते हैं। और स्ट्रेन में मसल्स के साथ-साथ जो मसल का जंक्शन हो रहा होता है टेंडन के साथ, उस जंक्शन के भी मस्कुलोटेंडिनस जंक्शन पे भी टियर या इंजरी हो सकती है, या फिर टेंडन के इन्वॉल्वमेंट भी स्ट्रेन ही होती है। इन दोनों का अब हम मेन डिफरेंस देख लेते हैं। व्हाट इज स्ट्रेन? स्ट्रेन जो है इज अ स्ट्रेच टियर आर रिप इन द मसल्स वैली और टेंडन। वही टियर होता है मसल के अंदर, मसल वैली के अंदर या फिर टेंडन के अंदर। मस्कुलो स्ट्रेन टेंड्स टू अकर एट द जंक्शन बिटवीन द मसल्स वैली एंड इट्स टेंडन। ये मोस्टली वही जंक्शन पे ही ज़्यादा कॉमन होता है जो स्ट्रेन है। अगर हम स्प्रेन को देखें, स्प्रेन इज़ अ स्ट्रेच, सिंपल स्ट्रेच हो सकता है, जैसे हमने उसका देखा था कि मसल स्ट्रेच की वजह से स्ट्रेन हो रहा था। इसमें भी वही चीज़ है कि लिगामेंट अगर स्ट्रेच हुए हैं, ओवर स्ट्रेच, ये लीड कर सकते हैं। टियर हुए हैं तब भी हो सकता है, या फिर अगर किसी भी तरह की रैपिंग इन द लिगामेंट आर जॉइंट कैप्सूल है तो वो स्प्रेन होगा। मसल इन सॉफ्ट टिश्यू, मसल इज सॉफ्ट टिश्यू composed ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल सेल्स दैट अफेक्ट द मूवमेंट। क्योंकि हमें पता है मूवमेंट सारी मसल्स की वजह से ही होती है, उसके अंदर कॉन्ट्रेक्टाइल सेल्स होती हैं, तो मूवमेंट जो है वो इफेक्ट हो जाती हैं स्ट्रेन में। अगर इसमें देखें तो लिगामेंट्स आर शीट्स आर बंडल्स ऑफ कोलेजन फाइबर्स दैट फॉर्म अ कनेक्शन बिटवीन टू बोन्स। और ये जो लिगामेंट्स होते हैं बोन टू बोन कनेक्शन बना रहे होते हैं, तो इसमें इतनी जो मसल्स की मूवमेंट्स हैं वो डिस्टर्ब नहीं होगी। हाँ, क्योंकि मूवमेंट्स जॉइंट पे ही हो रही होती है, तो जॉइंट पे हमारी मूवमेंट जो है वो पेनफुल होगी। अच्छा, दीज इंजरीज यूजुअली अकर व्हेन अ जॉइंट इज फोर्स बियॉन्ड इट्स नॉर्मल एनाटमिकल लिमिट्स। इसमें नॉर्मली तो इतना पेन नहीं होगा, लेकिन जब एनाटमिकल रेंज को हम क्रॉस करते हैं, उसको बियॉन्ड लेकर जाएंगे तब पेन होगा, रिजल्टिंग इन स्ट्रेचिंग और टियरिंग ऑफ द लिगामेंट जॉइंट कैप्सूल आर बोथ। इसमें क्या होता है जब हम बियॉन्ड द लिमिट लेके जाते हैं, क्योंकि स्ट्रेचिंग होती है लिगामेंट्स के अंदर या फिर कैप्सूल के अंदर, इस वजह से वो वाली जो रेंज है वो पेनफुल होती है, और ये चीज़ इंडिकेट करती है स्प्रेन को। और इसमें अगर हम देखें जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा स्ट्रेन में आ जाता है, दीज इंजरीज आर यूजुअली कास्ड बाय एक्सेसिव फोर्स। ये बहुत ज़्यादा फोर्स की वजह से होती है, या फिर अगर टेंशन हुई है विद इन द मसल फाइबर। टेंसाइल फोर्सेज आर प्रोड्यूस्ड व्हेन द मसल इज स्ट्रेच बियॉन्ड इट्स नॉर्मल रेंज ऑफ द मोशन काजिंग द फाइबर टू टीयर। ये टेंसाइल फोर्सेस की वजह से होता है। वही चीज़ कि जब बहुत ज़्यादा एक्सेसिव फोर्स होगी, इसकी लिमिट्स को क्रॉस कर जाएगी, तो ये स्ट्रेन को लीड करेगी। और अगर एग्जांपल देखें तो स्ट्रेन की जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल हमारी बॉडी में होती है वो क्वाड स्ट्रेन हो सकता है, क्वाड्रिसेप्स का, हैम्स स्ट्रिंग का स्ट्रेन हो सकता है, हैम स्ट्रेन, और बाइसेप्स का हो सकता है स्ट्रेन। ये तीन जो है ये मोस्ट कॉमन है। और इसमें अगर हम देखें, इंजरीज टू द लिगामेंट डायरेक्टली अफेक्ट द जॉइंट स्टेबिलिटी ड्यूरिंग द मूवमेंट। क्योंकि ये वही लिगामेंट की है, लिगामेंट क्योंकि बोन टू बोन कनेक्शन होता है, तो इसमें जो जॉइंट की स्टेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही होती है। अगर इसमें एग्जांपल्स हम देखें स्प्रेन की, तो इसमें एसीएल हो जाता है, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है, मीडियल जो एमसीएल है, और एलसीएल है। ये ज़्यादा कॉमन है, ये नी जॉइंट्स के हो गए। अगर एंकल जॉइंट्स पे देखेंगे तो एंकल जॉइंट्स में वही हमारे जो एंकल लिगामेंट्स हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट है, शोल्डर स्प्रेन भी है। सबसे ज़्यादा कॉमन जो है वो एंकल स्प्रेन्स हमें देखने को मिलते हैं। और स्ट्रेन को अगर हम देखें, स्ट्रेन की 3 डिग्रीज़ होती है। इसको सेवेरिटी के बेस पे फर्दर डिग्रीज में किया जाता है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री। फर्स्ट में क्या होता है, सिंपल वही स्ट्रेच हो सकता है, एलोंगेशन हो सकती है, सेकंड में जो है पार्शियल फाइबर्स का टियर होगा, और थर्ड में जो है वो कंप्लीट टियर हो जाता है। सेम इसी तरह स्प्रेन को भी हम डिग्री में कर रहे होते हैं, फर्स्ट डिग्री स्प्रेन है, सेकंड है या फिर थर्ड है। फर्स्ट में सिंपल स्ट्रेच हो सकता है, सेकंड में जो है वो पार्शियल फाइबर्स की टियरिंग हो सकती है, और थर्ड में कंप्लीट टियरिंग होती है।